उसको वो नोटिस को नहीं वो करते। अनिश कुमार का जो जजमेंट बोला था, और हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमने कोर्ट में ये सबमिशन किया कि ये इन द वर्ड्स ऑफ पैरामेडिकल, इन द वर्ड्स ऑफ दैट कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को बच्चों को एजुकेशन देने के लिए उन्होंने बोला। लास्ट में जाके उन्होंने वोकेशनल क्रैश कोर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वॉल्व। और हमने ये बोला कि वनरेबल कैटेगरीज के जो बच्चे हैं, जो SC ST से बिलोंग करते हैं, आदिवासी से बिलोंग करते हैं, उनको भी इन्होंने चीट किया है, और मेजॉरिटीज आर गर्ल्स। तो इस तरह से उनके खाली लाइफ को नहीं, उनके लाइफ एजुकेशन को, उनके फंड्स को, उनके पैसा को, उनके माइंड्स को, उसने टाइम को उन्होंने बर्बाद किया है। तो इसलिए हम लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया कि बेल नहीं होना चाहिए। तो बेल नहीं हुआ। सो नेक्स्ट डे 25 सो बेल हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द ऑर्डर। स्टूडेंट के जो पैसे लगे हैं, जो इन्होंने लगाए, क्या वो पैसे रिफंड होंगे? कुछ इस तरह की कोई चीज नहीं। यहाँ पे देखिए सिंपल आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगी। दिस इज अ क्रिमिनल कोर्ट, राइट। यहाँ पे इसने हमारे साथ फॉर्जरी किया, चीटिंग किया, धोखाधड़ी किया, इसके आधार पे केस हुआ है। यहाँ पे पैसा का रिफंड की बात नहीं होता है। पैसा का रिफंड के बाद दूसरे कोर्ट्स में होगी, जो आगे जाके हायर कोर्ट्स में, जैसे रिट में होगी, जैसे हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी, वो हम देखेंगे। बट इनका हमारा ये कहना है कि एक कुछ और हम लोग इस पर डिटेल में स्टडी भी हम लोग कर रहे हैं कि आगे जाके अगर कोर्ट कुछ इस तरह से कोई परमिशन देते हैं, जिनको डिग्री मिल गया, वो ये फेक होते हुए भी किसी तरह का उनको प्रोविजन से कुछ करते हैं, तो वो हायर कोर्ट के मामला है। यहाँ पे अभी बेल नहीं मिलेंगे, यहाँ पे पनिशमेंट तक रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि जो एक सेक्शंस लगा है इनके ऊपर 338 का, वो 10 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तक है। तो इनका कंटेंशन था कि जो अरेस्टेड 2 लेडीज हुई है, एक मेल हुआ है। तो एक का कहना था कि 2 लेडीज हुई है। 2 लेडीज में ये है कि एक फैकल्टी था, 2 लेडीज था, टेलीकॉलर कहता हम तो काम करने वाली एम्प्लॉयड है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं दिया, हमें तो कुछ कराइवंस हमारे है नहीं। उनका कंटेंशन ये था। तो हमारे कंटेंशन ये था कि फैकल्टी मीन्स टीचर, हाईली रिस्पेक्टेड, हु शेप्स द नेशन। तो फैकल्टी को पता नहीं था कि ये इंस्टीट्यूशन फॉल्स है या ठीक है। और जो टेलीकॉलर्स है, वो मार्केटिंग टीम के लोग हैं, वो डेटास, बच्चों का स्कूल का डेटास डिफरेंट स्टेट से हैक करके लाते हैं। उस डेटास के कैसे वो हैक करके लाके वो टेलीकॉल करके उनको मैनिपुलेट करके इतना लोगों को फोर्स किया। तो ये क्राइम यहाँ नहीं हो रहा है, ये वेल स्टेज क्राइम है अक्रॉस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। आई डोंट नो, मे बी इन अदर प्लेस, बट मालबाजार इज देयर, FIR हैज बीन रजिस्टर्ड देयर एज वेल। तो ये स्टेज क्राइम है, वेल डिजाइंड क्राइम है। ये बहुत ज़्यादा इसका मतलब अभी हमने सुनने में आया कि काफ़ी कुछ है इसमें, काफ़ी लोग इन्वॉल्वमेंट में है। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट या GNM कुछ भी होता है, नर्सिंग काउंसिल जहाँ पे नर्सिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से इनको एफिलिएशन होना चाहिए, स्टेट काउंसिल से भी एफिलिएशन होना चाहिए। और जो ये लोग बेच रहे हैं ना पैरामेडिकल करके वोकेशनल का जो वो लोग वो लगा रहे हैं कि उस पर भी फॉर द 3 to 6 मंथ्स का क्रैश कोर्स होता है, उस पर भी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता बच्चे। और नर्सिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में आप लोग जाओ तो क्राइटेरिया गवर्नमेंट के एंड से आता है कि 60 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स, तो वो प्रॉपर देख के वो बताते हैं। तो ये प्रॉपर श्योर फ्रॉड है। इट्स हैपनिंग। वी हैव रिटन टू SP ऑल्सो दार्जिलिङ में भी दार्जिलिङको हरूलाई म भन्न चाहन्छु, प्लिज दार्जिलिङ जनता बी अलर्ट। दिस इंस्टीट्यूशन इज देयर ऑल्सो। लेबर ऑफिस के अपोजिट में हमने सुनने में आया कि हमने तो कल SP को मेल कर दिया था। देयर आफ्टर वहाँ से ये बोर्ड हटाया गया है, बट स्टूडेंट स्टिल वांट्स टू बिलीव कि जो बच्चों ने पैसा डाला, दे स्टिल वांट्स टू बी इन हल्यूसिनेशन कि हमें इंस्टीट्यूशन से डिग्री मिली है तो फिर कैसे, तो कुछ तो काम आएगा। फिर भी वो लोग एक सोचना चाहते हैं कि कुछ होगा आगे, पर कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज फर्जी इंस्टीट्यूशन। आज अरेस्टेड है, 3 दिन में हुआ है, बच्चे रोड्स पे है। अगर वो लोग ठीक होता तो हमें अंदर नहीं डाल देते लॉकअप पे, उल्टा हो जाता। तो मेन एक्यूज स्टिल एब्सकॉन्डिंग। We have even told Sikkim government that multiple Sikkim children are studying here. They are also going to make pressure, and they may do case from Sikkim as well. So we appeared today, and today the bail has been rejected, and further we'll see. What next? अब next 14 days में प्रोडक्शन होगी, डेट होगी, उसके बाद में केस तो चलेगी। एक देखिए, बेल तो एक रूल है, बेल जिंदगी भर बंदे को जिंदगी भर कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कभी ना कभी तो इनको बेल होगा, चाहे लोअर कोर्ट से होगी या हाई कोर्ट से होगी। बट इसका जो इनको बच्चों का जो साथ जो हुआ है, उसके लिए हमें पक्का इसके ऊपर PIL हमें सोचना चाहिए।
हमें इनके ऊपर रिट सोचना चाहिए, चाहे हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स आर इन्वॉल्व। जैसे यहाँ से नेपाल से भी आए थे आज बच्चे, नेपाल के बच्चों का डेटा कैसे लिया, वहाँ का गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिक्किम का स्कूल का बच्चों का कैसे डेटा लिया, आसाम के बच्चों का डेटा कैसे लिया। सो मोर देन 1 स्टेट्स आर इन्वॉल्व एंड ऑल्सो दे हैव मेंशन्ड this thing that training and placement institutions. You can see that lot of big hospitals are there. They are also responsible. Maybe we'll notice them, we'll ask them, and it is the duty of the IO to make it clear whether they are involved or not. They have to issue them notice, or if they are involved, they have to be arrested. Because also सिलीगुड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपके थ्रू से मैं यहाँ का CMO को बताना चाहती हूँ, ये इलीगल इंस्टीट्यूशन आपको अगर पता था, यहाँ के बच्चे यहाँ पे जाके जो ट्रेनिंग लेते थे, क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप लेते थे। इंटर्नशिप में उनके ये बच्चों के पास होगा, इंटर्नशिप का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कागज है, कैसे है? सो कनाइवंस, सो इट्स अ ह्यूज स्कैम हैपनिंग अक्रॉस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑनरेबल मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, स्टेट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, कंसर्न लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को और GTA को भी इस पे कंसर्न लेना चाहिए। और बच्चों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको PUBG खेलते खेलते पता चला कि वहाँ पे मेरा फ्रेंड पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, डिटेल पता होना चाहिए। तो आपको या किसी फ्रेंड्स के दूसरे रेफरेंस से नहीं, इस तरह का पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन ध्यान रखना, ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ के पे भी हो, क्योंकि जो स्टेट का काउंसिल बन रहा है, अभी बन रहा है, तो रजिस्ट्रेशन लेने की तो बात ही नहीं है। तो हम लोग अभी, हम खुद भी लॉयर्स भी इस चीज़ में, क्योंकि हमें भी विदाउट रिसर्च कुछ चीज़ें पता नहीं, तो हमें रिसर्च करके पता लग रहा है ये चीज़ें, तो इट्स हैपनिंग। आज आप लोगों को होना चाहिए था क्लासरूम में, लेकिन क्लासरूम के वजह से आप लोग हो आज सिलीगुड़ी कोर्ट पे, किस लिए? हम सभी लोग पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, हम यहाँ पे जितना भी है, हम सिक्किम और ये वेस्ट बंगाल जितना भी है, हम लोग यहाँ पर आज खड़ा हुए, हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन ये कैसा हुआ, अब अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करके तो आप सभी को वहाँ पर दिखाई देगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी हम लोगों का जो डिमांड है वो 2 डायरेक्टर सर्च चाहिए, लेकिन हम लोगों ने सब कुछ किया, बट एट हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 3 दिन हो चुका है, वी डोंट नो एनीथिंग, हम लोगों को किसी तरह का वो नहीं पता चला है कि क्या हुआ है कि नहीं। हम लोगों को चाहिए 2 डायरेक्टर्स है, लेकिन वी डोंट नो वो लोग कहाँ पर है, कैसा है। एक दिन में 2 घंटे में एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो 3 दिन में दोनों को नहीं पकड़ सकते। ये है हमारा क्वेश्चन। और हम लोग का सीनियर दीदी भी है जो हमारे बैच से पहले पास आउट होके गए, वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग जो सर्टिफिकेट है उसमें जो है वो नहीं आ रहा है, पैरामेडिकल नहीं आया है, वहाँ पर OT असिस्टेंट ऐसा कुछ आया है, वहाँ पर पैरामेडिकल का कोई नाम तक नहीं है और कॉलेज का नाम भी नहीं है। अब हम लोगों को सर लोगों के साथ वो क्लैरिफिकेशन चाहते थे, कोई नहीं चाहते थे कि हम लोग सर लोगों के अगेंस्ट में जाए, लेकिन वो लोग जब हम लोग गए ना तो वो लोग भाग गए। आप कहाँ से आके यहाँ पे पढ़ रहे हो? आप कहाँ से हो? आप कहाँ से आए हो और यहाँ पे कहाँ से आए हो आप? हम लोग सिक्किम से आए हैं, जो ग्रुप है ना, पूरा ग्रुप सिक्किम से है आप लोग? सिक्किम से सिलीगुड़ी सालबाड़ी में जो आशा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप लोग पढ़ने आए हो। क्या चाहते हो आप लोग अभी? अभी तो हम लोगों को पहले तो ये बोलना चाहूँगा, वो दोनों को हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो दोनों नहीं रहेगा तो क्या है, दोनों तो चाहिए ना। हम लोगों को 3 दिन हो चुका है और हम लोगों का डिमांड है वो दोनों आए, वो दोनों नहीं है, मुझे हम लोग कुछ भी पता नहीं है उन दोनों के बारे में, ध्यान देना चाहिए। और जो हम लोगों ने जो सूत्र के अनुसार बताया जा रहा है कि बेल होने वाला है, बेल तो नहीं चाहिए हम लोगों को, बेल तो 0, क्योंकि जो मैनेजमेंट का टीम है ना, उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया था, ANM होगा, GNM होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पर ANM GNM 0 नहीं है, इवन पैरामेडिकल भी नहीं है। अभी यहाँ पर चल रहा है वोकेशनल है, बेल तो नहीं चाहिए हम लोगों को। ऐसा है जो वो लोग देते जा रहे हैं ना कि इसका ऐसा है, इसे बेल नहीं, बेल 0, जिसको भी पकड़ा है बेल तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर अंदर है ना वो लोग मेन है जिसने हम सभी को बुलाया है कॉल करके कि ये होगा। हाँ तुम लोग कर सकते हो, ANM भी कर सकते हो, GNM भी कर सकते हो। हम लोग इवन मैंने तो ये भी बोला था मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं ANM कर सकती हूँ क्या, तो उसने बोला हाँ यू कैन। इवन मैंने प्रेम सर को भी पूछा था, सर मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से तो मैं ANM कर सकती हूँ, उसने भी बोला हाँ यू कैन। तो अब हम लोग क्या करें अभी? आप लोग देखिए